हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी में आज एक कंसोलिडेशन का फेज देखा गया, जहां बिगनिंग ऑफ द डे में निफ्टी 25,300 के ऊपर जाके टिका, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द डे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और फाइनली निफ्टी करीब आधा परसेंट नीचे 25,200 के पास जाके क्लोज हुआ। लेकिन इस गिरावट के अंदर एक स्टॉक जो काफी दिन से एक कंसोलिडेशन का फेज शोकेस कर रहा है, जो है कोल इंडिया, और उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी प्रोबेबिलिटी, एक अच्छी चाल नजर आ रही है, जिसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन हैं। आइए बात करते हैं कोल इंडिया के चार्ट में। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल न्यूज या फंडामेंटल बेसिस। तो हमारे सामने निफ्टी का वीकली चार्ट खुला है, तो आप देखेंगे 26 अगस्त 2024 के अंदर कोल इंडिया ने एक हाई बनाया था जो था अराउंड 542 रुपीज का। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका मार्क कर लेते हैं। देखिए अगस्त 24 में इस पॉइंट पे एक हाई बना जिसका लेवल था 542 रुपीज का, और उसके बाद लगातार कोल इंडिया ने एक कंसोलिडेशन, एक डाउनसाइड दिखाया। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि कितनी गिरावट आई एक्चुअल में, क्योंकि जब भी एक स्टॉक चाल चलता है, देखिए हमने अगस्त 23 से देखा कि अगस्त 23 से स्टॉक ने एक वन साइडेड रैली शोकेस करी थी। तो जब भी ऐसी रैली आती है उसके बाद में स्टॉक एक कंसोलिडेशन शोकेस करता है, जो यूजुअली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फिबोनाची सीरीज से। तो अगर फिबोनाची सीरीज को देखेंगे, 33% आइडल कंसोलिडेशन होता है और 50% एक डीप, और फाइनली 61% एक फाइनल लेवल होता है जहां से के नीचे अगर जाता है तो फिर वो मतलब कंसोलिडेशन नहीं रहा, वो हो गया अप का ट्रेंड चेंज। लेकिन देखिए एग्जैक्टली वही हुआ, स्टॉक ने अपने 61% के आसपास, जो 373, तो देखिए हालांकि थोड़ा नीचे 341 तक गया था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हम एक एवरेज लेवल लेते हैं तो जो इसका लेवल आया फिबोनाची का 61% डाउन साइड आया हमारा 373 रुपीज पे। तो हम 373 के आसपास में एक लेवल मानेंगे जहां तक स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया। और फिर उसके बाद देखिए फेब 25 से पिछले 6 महीने से लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन करने के बाद इसने ऊपर में एक हाई बनाया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को फेस किया जो आया 415 रुपये। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम फेस किया, फिर यहाँ पे फेस किया, और नीचे में इसको सस्टेन कर रहा है। तो एक अच्छा हायर हाई लेवल्स के साथ में यहाँ सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे क्यों कोल इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, इसको अब थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। अगर इसके हम मूविंग एवरेज देखेंगे तो 3 वीक पहले 1 सितंबर के वीक में जहां पे ये कैंडल बन रही है, देखिए एक अच्छी शार्प कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में, और अब स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज जो है अराउंड 384 रुपीज, उसके ऊपर में पिछले 4 वीक से यहाँ ब्रेक किया और उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन शोकेस कर रहा है। इनफैक्ट इस वीक में स्टॉक ने ऊपर में 400 तक के लेवल टच किए, और उसके बाद से एक अच्छी, हालांकि कैंडल देखेंगे तो डोजी कैंडल बन रही है जो अनसर्टेनिटी का सिंबल होता है, लेकिन पिछले 3 वीक से ये अपने इस लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, और ना ही मेंटेन कर रहा है कि एक वॉल्यूम्स भी एवरेज से अच्छे हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी लगती है कि आने वाले दिनों के अंदर, तो जैसे ही कोल इंडिया अपने 400 का प्राइस को ब्रेक करेगा, ऊपर में एक शार्प अपसाइड दिखाएगा और स्टॉक अपने 415 के लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा, और वहां पे एक अच्छा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम्स 415 के लेवल पे ही इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे जो हमने बात करी, और जैसे ही 415 का लेवल क्रॉस करेगा स्टॉक, क्योंकि एक देखिए लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड हुआ, फिर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है फेज, अब जैसे ही ये 415 क्रॉस करेगा, ऊपर में स्टॉक 447 अपना अगला लेवल। तो हमारे पास पहला लेवल 415, दूसरा 447, और नीचे में जो 20 डेज मूविंग एवरेज का लेवल है 384 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये 3 लेवल्स के साथ में इस स्टॉक के अंदर व्यू दिखेगा। और अगर आप परसेंटेज में बात करें तो करंट प्राइस से अप्रॉक्सीमेटली 13% का रिटर्न कोल इंडिया दिखाएगा, लेकिन क्योंकि कोल इंडिया लो बीटा स्टॉक है तो बहुत धीमे ग्रेजुअली मूव करता है, तो ये आने में आपको 1 महीने का टाइम दिख सकता है। तो 1 मंथ का से 2 मंथ का टाइम फ्रेम के अंदर एज अ स्विंग ट्रेड आप कोल इंडिया के अंदर अपने पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब लेवल्स हमने बता ही दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें।